अस्सलामुअलैकुम। आज जो है हमने मोल एंड एवोगाड्रो नंबर को डिस्कस करना है। द आइडिया ऑफ एटॉमिक मास रिलेटिव टू द मास ऑफ द कार्बन। ठीक है। अब जो आइडिया है ना एटॉमिक मास का, वो कहाँ से आया था? है रिलेटिव टू द मास ऑफ द कार्बन से। ठीक है। अच्छा, आइसोटॉप टेकन एज 12 यूनिट, मतलब जो आइसोटॉप था ना वो हाँ क्या लिया गया, 12 यूनिट लिया गया है। हैज़ ऑलरेडी बीन डिस्कस ऑन योर प्रीवियस ग्रेड। ठीक है, ये सब प्रीवियस ग्रेड की बात है। अच्छा, अब देखें रिलेटिव एटॉमिक मास इज़ डिफाइंड। रिलेटिव एटॉमिक मास क्या होता है? रिलेटिव एटॉमिक मास को आप किस तरह से डिफाइन कर सकते हैं? इज़ डिफाइंड एज द मास ऑफ वन एटम ऑफ एन एलिमेंट। मतलब एक एलिमेंट का जो वन एटम है ना उसका मास ऑफ वन एटम ऑफ एन एलिमेंट कंपेयर करेंगे आप किससे? विद द मास ऑफ 1/12 ऑफ कार्बन। ठीक है, यही बताया ना मैंने आपको शुरू में बताया कि आइडिया जो है एटॉमिक मास का वो कहाँ से लिया गया? रिलेटिव टू द मास ऑफ द कार्बन से। तो आप क्या रिलेटिव एटॉमिक मास की क्या डेफिनेशन देंगे? आप कहेंगे कि रिलेटिव एटॉमिक मास इज डिफाइंड एज द मास ऑफ वन एटम ऑफ एन एलिमेंट as compared to the mass of 1/12 of the carbon। ठीक है। अब देखिए 1 ग्राम एटम ऑफ एनी एलिमेंट इज द रिलेटिव एटॉमिक मास। अब 1 ग्राम एटम जो होगा, ठीक है, ऑफ एनी एलिमेंट का इज रिलेटिव एटॉमिक मास ऑफ द एलिमेंट। ये बात याद रखनी है। एक्सप्रेस इन ग्राम, और इसको आप किस में एक्सप्रेस करेंगे? ग्राम में। फॉर एग्जाम्पल द रिलेटिव एटॉमिक मास ऑफ क्लोरीन कितना है? 35.5 एटॉमिक मास यूनिट है। ठीक है, एटॉमिक मास यूनिट को AMU से शो करते हैं। एंड डेट ऑफ सल्फर का कितना है? 32 AMU। देयरफॉर 1 ग्राम एटम ऑफ क्लोरीन वुड क्या होगा? 35.5। बस AMU की जगह क्या लगा देना है? ग्राम, G लगा देना है, जो किसको शो कर रहा है? ग्राम को। समझ आ रही है? एंड 1 ग्राम एटम ऑफ सल्फर का क्या था? 32 AMU था ना एटॉमिक मास यूनिट। तुमने एक ग्राम में शो करना है तो 32 ग्राम लगा दो। ठीक है, तो ये हमारा क्या है? अच्छा, तो अब ये मोल्स क्या होते हैं? व्हाट इज़ मोल? मोल कैन बी डिफाइंड एज द एटॉमिक मास, मॉलिक्यूलर मास, फार्मूला मास एंड आयोनिक मास ऑफ अ सब्सटेंस एक्सप्रेस इन ग्राम। ये क्या होता है? ये मोल होता है। ठीक है, अब क्या होता है? एटॉमिक मास क्या होता है? मॉलिक्यूलर मास क्या होता है? फार्मूला मास क्या होता है? आयोनिक मास, ये सब आप पढ़ चुके हैं और आगे हम इसके बारे में मज़ीद डिटेल जो है ना पढ़ेंगे। ठीक है, ये आपने डेफिनेशन याद रखनी है। रिलेटिव एटॉमिक मास की भी डेफिनेशन याद रखनी है और मोल्स की भी डेफिनेशन याद रखनी है। यहाँ से ये 2 काम करने। उसके बाद आगे क्या है कि द कॉन्सेप्ट ऑफ द ग्राम एटम इज़ यूजफुल बिकॉज इट इज़ impossible to see or the weight individual atom or even a large number of atom we can actually which 1 gram atom of an element contain the same number of atoms. This quantity has been the name of mole. अच्छा, जो 1 ग्राम एटम जो ऊपर आपने पढ़ा ना 1 ग्राम एटम, वो यही कह रहे कि 1 ग्राम एटम ऑफ एनी एलिमेंट वो कंटेन करेगा सेम नंबर ऑफ एटम्स। ठीक है, सेम नंबर ऑफ एटम, और दिस क्वांटिटी हैज़ बीन गिवन द नेम मोल। समझ आ रही है? ये सारा ऐसे इंट्रोडक्शन है, इसको तो आप खुद भी पढ़ सकते हैं। ये क्या है? मोल जो होता है वो लार्ज काउंटिंग यूनिट होता है, जो कि किसके इक्वल होता है? 6.02 x123 के। ये आपने याद रखना है। 6.02 x123 क्या है? वो एवोगाड्रो नंबर है, जो कि आप आगे पढ़ेंगे। ठीक है, सिमिलर थिंग्स, एटम्स, मॉलिक्यूल, आयंस, दिस कांस्टेंट नंबर, ये कांस्टेंट नंबर है, बस इसमें ये याद रखना है। और इसको एवोगाड्रो नंबर को किससे डिनोट करते हैं? रिप्रेजेंट बाय Na। ठीक है, द नंबर ऑफ पार्टिकल, एटम, मॉलिक्यूल, आयंस होगा, ये क्या है? पार्टिकल्स है ना। इज़ इन 1 मोल में ऑफ एनी सब्सटेंस, किसी भी सब्सटेंस में, वो क्या कहलाएंगे? एवोगाड्रो नंबर। ठीक है, और इसकी जो है न्यूमेरिकली वैल्यू बता दी 6.02 x123। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैं आपको अगर ये एग्जाम्पल बताऊं तो आपको शायद समझ आ जाए बात। 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन, 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन में कितने होंगे? ऑक्सीजन का क्या वो होता है एटॉमिक मास? 16। तो ग्राम लगा दो, मोल की बात हो रही है तो ग्राम लगा दो।
तो 16 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन शो किया। अब 16 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन में कितने वो होंगे, एटम्स होंगे, 6.02 (x23 एटम्स ऑफ ऑक्सीजन होंगे, यही होंगे ना। अच्छा, उसके बाद अगर 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन की बात करूँ और यहाँ पे देखें एटॉमिक डायटोमिक की फॉर्म में हो, तो क्या होगा, 32 होगा। 16 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि 2 ऑक्सीजन है, तो 32 ग्राम आ जाएगा। अब क्या होगा, अब आपने इधर क्या लिखना है, यहाँ पे पहले आपने एटम लिखा था क्योंकि ये एक एटम था, लेकिन यहाँ पे क्या किस शक्ल में आ गया, डायटोमिक फॉर्म मीन मॉलिक्यूल्स की शक्ल में आ गया। तो आपने क्या लिखना है, 6.02 (x123 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन। क्योंकि यहाँ पे जब मैंने आपको डेफिनेशन बताई तो मैंने आपको क्या कहा था कि एवोगाड्रो नंबर क्या होता है, यहाँ पे डेफिनेशन जो बताई थी कि द नंबर ऑफ पार्टिकल में एटम्स, मॉलिक्यूल्स, आयन सब आ जाते हैं। 1 मोल में जो नंबर ऑफ पार्टिकल, एटम, मॉलिक्यूल, जैसे यहाँ पे अब एटम आया था, यहाँ पे मॉलिक्यूल आ गया, ठीक है, द नंबर ऑफ पार्टिकल, एटम, मॉलिक्यूल आयन इन 1 मोल ऑफ एनी सब्सटेंस, वो एवोगाड्रो नंबर होता है, ठीक है। तो अब ये एटम था तो मैंने एटम लिखा, अब ये मॉलिक्यूल था तो मैंने मॉलिक्यूल लिखा, ठीक है। अब 1 मोल ऑफ वाटर, अब वाटर का देखें, ऑक्सीजन 16 और 2 हाइड्रोजन, कितने हुआ, 18 हुआ ना, तो 18 ग्राम ऑफ वाटर। और यहाँ पे क्या आएगा, अभी किस फॉर्म में, मॉलिक्यूल की फॉर्म में, तो क्या आएगा, 6.02 (x123 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर आएगा ना। अच्छा, 1 मोल ऑफ सोडियम क्लोराइड, अब सोडियम क्लोराइड अगर आप लेंगे, सोडियम का क्या होता है 23, क्लोरीन का 35.5 होता है, ये सब आपने याद रखना है जो मैं बता रही हूँ एटॉमिक मास आपको, ठीक है। और कितना हुआ, प्लस किया तो 58.5 ग्राम ऑफ सोडियम क्लोराइड। अब ये क्या है, इसको हम क्या कहेंगे, फार्मूला यूनिट है ना ये सोडियम क्लोराइड, मॉलिक्यूल तो नहीं है ना, एटम है, क्या है ये, फार्मूला यूनिट है। तो आप क्या लिखेंगे, 6.02 (x123 फार्मूला यूनिट ऑफ सोडियम क्लोराइड, ठीक है। तो ये सारी देखें एग्जाम्पल, जब यहाँ पे आपको शुरू में एग्जाम्पल नहीं दी जा रही थी, लेकिन एंड में आपको सारी एग्जाम्पल दे दी, तो अब आपको समझ आ गया ना। अच्छा, अब देखिए, सो मोल्स कैन ऑल्सो बी डिफाइन एज, अब मोल्स को आप जो है डिफ़ाइन कर सकते हैं इस तरह से भी कि द अमाउंट मतलब मास जो है ऑफ अ सब्सटेंस का विच कंटेन एवोगाड्रो नंबर, यही है ना। ये जो था 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन, ये कितना कंटेन कर रहा था, 6.02 (x123 एटम्स कंटेन कर रहा था ना। तो ये कह रहे हैं कि अमाउंट या मास ऑफ अ सब्सटेंस विच कंटेन एवोगाड्रो नंबर ऑफ अ पार्टिकल, ठीक है। कोई भी अमाउंट ले रहे सब्सटेंस का, उसमें जो एवोगाड्रो नंबर होंगे ना, वो क्या होगा, वो हमारा मोल्स होगा। और एवोगाड्रो नंबर ऑफ पार्टिकल में क्या आता है, एटम्स, आयंस, मॉलिक्यूल, फार्मूला यूनिट, ठीक है। इट इस्टेब्लिश आ लिंक बिटवीन मास ऑफ सब्सटेंस एंड नंबर ऑफ पार्टिकल। ये क्या इस्टेब्लिश करता है, एक लिंक किसके दरमियान, मास ऑफ सब्सटेंस और नंबर ऑफ पार्टिकल। मतलब एक मास ले लिया आपने, ठीक है, सब्सटेंस का आपने एक मास ले लिया, मास मतलब एक अमाउंट ले ली। अब उसके अंदर कितने पार्टिकल्स हैं, कितने नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं, इसका मतलब क्या देख रहे हैं आप, एवोगाड्रो नंबर देख रहे हैं। नंबर ऑफ पार्टिकल में एटम, मॉलिक्यूल, आयन सब आ जाते हैं, ठीक है। सो ये आप दूसरी डेफिनेशन दी हुई है, ठीक है। अगर एग्ज़ाम के लिए आप करना चाह रहे हैं तो ये डेफिनेशन सही है, ठीक है। ये एग्ज़ाम्स के लिए मोल्स की डेफिनेशन याद कर रहे हैं, ये रिलेटिव एटॉमिक मास की, और एवोगाड्रो नंबर की यहाँ से वाली डेफिनेशन, ठीक है। और साथ में ये यहाँ तक लिखना है आपने, ठीक है। ये भी लिखना है कि न्यूमेरिकली इसको इससे रिप्रेजेंट किया था, ये पता होना चाहिए MCQs के लिए, ठीक है। बस इसमें आपने और कुछ नहीं करना। और ये एग्जाम्पल जो मैंने दी है ना, आपने ये भी याद रखनी है, क्योंकि कभी कभार वो डेफिनेशन के साथ एग्जाम्पल भी मांग लेते हैं, तो आपने ये लिख देना है, ठीक है। अगर मोल के साथ एग्जाम्पल मांगी फिर भी आपने यही लिखना है, एवोगाड्रो के साथ मांगी तो फिर भी यही लिखना है, ठीक है। 4 रो लिख के आने की ज़रूरत नहीं है, कोई भी 1 या 2 लिख दे। अच्छा, उसके बाद क्या है, नेम ऑफ द फर्स्ट 20 एलिमेंट। हाँ, जैसे मैंने आपसे कहा कि आपको एटॉमिक मास आनी चाहिए। अब आप लोग अगर ये लाइव सेशन होता तो आप लोग कहते कि मैम आप हमें बता दें कि हम कितने एटॉमिक मास, क्योंकि बहुत सारे एटॉमिक मास हैं, हम क्या क्या करेंगे, यही कहते ना आप लोग। लेकिन मुझे पता है कि आपको लोग क्या कहते हो क्या नहीं, तो इस वजह से बता रही हूँ। देखें, ये आपको मिल जाएगा, ठीक है। इसी के आगे पेज नंबर क्या है, 4, ठीक है। इसमें क्या है, नेम ऑफ द फर्स्ट 20 एलिमेंट। आपने ये फर्स्ट 20 एलिमेंट के एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास याद रखने हैं, ठीक है। सैम्पल तो फिर आपको याद हो ही जाएंगे। देखें, फर्स्ट आपने क्या लिखना है, हाइड्रोजन का सिंबल क्या है, कैपिटल H। इसका एटॉमिक मास क्या है, 1। ये तो बचपन में पढ़ा होगा, ये तो गली में कोई बच्चा भी जा रहेगा ना, वो भी आपको बता देगा, ठीक है। लिथियम का
लिथियम का 3 है, ये सब आपको पता होना चाहिए, मजाक की बात नहीं है, सब आपको पता होने चाहिए। 20 एलिमेंट अगर आपको पता नहीं होंगे तो इम्पॉसिबल है कि आप क्लियर कर पाए अपना कॉन्सेप्ट केमिस्ट्री में। बोरोन का 5 है, नाइट्रोजन का 7 है, फ्लोरीन का 9 है, सोडियम का 11 है। सोडियम का भी मोस्टली बच्चों को पता होता है क्योंकि 9 में सोडियम हाइड्रोजन को हम बहुत ज़्यादा इस्तेमाल में लाते हैं। एल्यूमिनियम का भी, फॉस्फोरस, ये सारे आपको पता होने चाहिए, ठीक है। अच्छा, एटॉमिक नंबर याद रख लें। ये जो एटॉमिक मास है ना यार, एटॉमिक नंबर एटॉमिक मास दोनों याद करने, ठीक है, दोनों याद करने, एटॉमिक नंबर भी एटॉमिक मास भी, ठीक है। देखिए हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 है, एटॉमिक मास भी 1 है। लिथियम का 3 है और वो एटॉमिक मास क्या है, 6 है। और इस मतलब आपने बस मल्टीप्लाई करना है, ठीक है, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए, सारा टेबल आप याद कर लीजिएगा। अच्छा, ये जो है ना लिथियम का 3 है तो ये 6.94 याद करेंगे आप। ये तो बच्चों वाली बात है, ये तो बताने की मुझे ज़रूरत नहीं है। 6.9 इसका मतलब क्या है, ये 7 है, ठीक है। पॉइंट के बाद अगर 4 होगा 5 तक, ठीक है, तो 1 ऐड नहीं होगा। लेकिन अगर 0.5 से पहले क्या हो तो जो है वो इवन नंबर ना हो तो देन तब ऐड होगा। जैसे अगर 3.5 होगा तो वो 4 होगा, लेकिन अगर 2.5 होगा तो जस्ट वो 2 होगा, ठीक है। बाकी 0.6 से सब में ऐड होगा। अब जैसे कि 0.9 है तो 6.97 होगा। तो आपने ये पॉइंट में याद करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। जैसे 6.9 है तो आपने जस्ट 7 याद रखना है। 10.8 है तो आपने 10 इसको कंसिडर करना है, ठीक है। सारे एटॉमिक मास याद कर लीजिएगा, एटॉमिक नंबर भी। अच्छा, अब ये क्या है, साइंस टेक्नोलॉजी इन सोसाइटी। सो ये तो स्किप कर दें, ठीक है। मोल कैलकुलेशन पर आते हैं, ये आप खुद पढ़ लीजिएगा, ठीक है। मुझे तो अब जल्दी से कवर करवाना है। जस्ट इसमें डेफिनेशंस और इसके न्यूमेरिकल्स बहुत इंपॉर्टेंट्स होते हैं और न्यूमेरिकल के लिए आपने ये सारे एटॉमिक मास याद करने हैं। ये मैं क्यों याद करवा रही हूँ, ताकि इस चैप्टर के न्यूमेरिकल आप आसानी से कर पाएँ। अच्छा, अब मोल कैलकुलेशन, मोलर मास, ये हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे।